हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। आज का जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई सिंगापुर में आके करियर बनाना चाहते हैं, ये मेरी एजुकेशन है, तो किस फील्ड में हम करियर बनाएं, कैसे हम करियर बना सकते हैं। आज का जो सवाल है, जो कमेंट्स आया है, वो कमेंट्स आया है एम के रिवॉल्यूशन का। इधर स्क्रीनशॉट पर आ रहा है, तो इन्होंने लिखा है, सर कैन आई गो टू सिंगापुर एंड फाइंड अ जॉब, इज इट पॉसिबल, आई एम जस्ट 10th पास। तो सबसे पहले आप लोगों को बहुत थैंक्स देना चाहता हूं। तो इसी तरह से आप प्यार बनाए रखो। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, या यूट्यूब की रिकमेंडेशन से आपने ये चैनल देखा है, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। मैंने एक नया चैनल बनाया, आर इन्वेस्टिंग एकेडमी। इधर स्क्रीनशॉट पर आ रहा है, उस चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उस चैनल का जो बनाने का मकसद है, आप लोगों को पैसिव इनकम, इन्वेस्टिंग और बिजनेस आइडियाज बताने, ताकि फ्यूचर में आप 50 से 60 हजार की जो पैसिव इनकम बना सको, जो मैं बनाता हूं। आपको सिखाना चाहता हूं कि इन फ्यूचर्स में जॉब के अलावा भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो अब बात करते हैं कि जो कमेंट्स आया उसके ऊपर कि देखो 10वीं पास है, सिंगापुर आना चाहते हैं, क्या अगर सिंगापुर टूरिस्ट वीजा पर आ रहे हैं तो जॉब लेना आसान है या नहीं। तो मैं इस वीडियो को पूरा आपसे रिक्वेस्ट करूं, पूरा देखना, ताकि आप समझ पाए। देखो ऐसा होता है, जब हम विदेश जाते हैं, एक एनर्जेटिक हमारे शरीर में एक ऊर्जा होती है। तो भाई देखो, अगर आप 10वीं पास हो तो आप पहली बात तो बुरा मत माना कि अगर हम 10वीं पास 12वीं पास है तो ये एजुकेशन कोई एजुकेशन नहीं मानी जाती। 10th पास सिर्फ एक डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट की तरह ही वैलिड होता है। अगर आप इंडिया में भी 10वीं पास के बेसिस पर जॉब लेने जाएंगे तो भाई वो 10वीं की कोई वैल्यू नहीं है। और जब आप विदेश में जा रहे हैं तो भाई आपकी तो वैसे भी वो जनरल वर्कर के तौर पर ही देखा जाएगा। तो हमारे पास अगर आप 10वीं पास हो और यंग एज है तो दो ऑप्शंस होते हैं विदेश जाके काम करने का। तो सबसे पहले है कि भाई अगर 10वीं पास हो, यंग हो, तो आप इंडिया में भी पढ़ाई करके कुछ ऐसे कोर्सेज करके, आईटीआई है, आईटी का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, अगर फार्मेसी है, हेल्थ केयर सेक्टर्स में आप बहुत सारे डिप्लोमास कर सकते हो। तो देखो अगर 10वीं के बाद अगर आप पढ़ाई कर सकते हो इंडिया में, तो डिप्लोमा आप 2 या 3 साल का करो और उसके साथ आप 1-2 साल का एक्सपीरियंस लो, तब आप विदेश में आराम से आ सकते हो। जैसे आईटी की मैं जॉब करता हूं, अगर आप आईटी 3 या 4 साल का डिग्री या डिप्लोमा कोर्स करते हो 10वीं के बाद, तो भाई आप किसी भी कंट्री में, अगर सिंगापुर की बात करते हो तो एस पास के ऊपर आप जॉब आराम से ले सकते हो। इसी तरह से अगर 10th के बाद अगर आप हेल्थ केयर सेक्टर्स में, अगर नर्सिंग का सेक्टर्स, इस तरह के जीएनएम है, एएनएम है, और कुछ और भी डिप्लोमा इन, अगर हम मैं देखो डिप्लोमा इज एमआरआई, डिप्लोमा इज एक्सरे, तो रेडियोलॉजी, इस तरह के जो डिप्लोमास है, एमएलटी का है, डीएमएलटी का है, तो इस तरह के जो कोर्सेज होते हैं, अगर आप, और इधर आप 10वीं के बाद आप कोई होटल मैनेजमेंट डिप्लोमास वगैरह करके एक्सपीरियंस लेके सिंगापुर एज ए स्किल वर्कर एस पास पर आ सकते हो। अब बात करते हैं कि अगर 10वीं पास है, पढ़ाई मुझे नहीं करनी, तो किस तरह से आप सिंगापुर आ सकते हैं या किसी और कंट्री में जा सकते हैं। तो उसके बाद है ट्रेड स्किल सर्टिफिकेट। तो आप सबसे पहले किसी भी कंट्री में, लाइक एग्जांपल सिंगापुर में भी आप आ रहे हो, जनरल वर्कर के तौर पर आप आ सकते हो। फिर यहां पर आप स्किल ट्रेड कुछ ऐसे कोर्सेज ले सकते हो कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, ताकि आप आगे आने वाले फ्यूचर में अपना करियर बना सके। अब बात करता हूं, अगर आपके दिमाग में कि भाई 10वीं के बाद मुझे कुछ पढ़ाई नहीं करनी है या कुछ नहीं सीखना है, बस नॉर्मल जॉब करना है, तो भाई उसमें करियर की ग्रोथ नहीं है। इस बात को आप समझो 1-2 साल। अभी देखो बहुत कंपटीशन का जमाना है। अगर आप दुबई की भी बात करोगे तो आप एक एप्लीकेंट्स नहीं हो, बहुत सारे एप्लीकेंट्स हैं। अगर मेरी एग्जांपल के तौर पे मेरी ही कोई कंपनी है, तो मैं भाई उन बंदों को हायर करूंगा जिनके पास एजुकेशन हो, स्किल हो। मैं विदाउट स्किल वालों को क्यों हायर करूंगा। एक नॉर्मल सी बात है, अगर मैं होटल है मेरा, अगर मैं होटल की बात करता हूं, अगर मेरे को वेटर चाहिए तो भाई डिप्लोमा वालों को मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा, क्योंकि अगर 10वीं वाला पास है, उसको होटल इंडस्ट्री के बारे में, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव के बारे में कुछ नहीं पता होगा, तो भाई बेटर मैं उसको। तो आप इसी चीज को देखो, जब आप विदेश में जॉब करने जा रहे हो तो कोई भी एम्प्लॉयर आपको तब हायर करेगा जब आपके पास स्किल हो, या दूसरा आप किसी जनरल वर्क में जाइए, फिर उसके बाद स्किल लेके अपना करियर बना सकते हैं। और भाई एक बात बुरा मत माना, ये बात सच है कि आप सोच रहे हो कि जस्ट जनरल वर्कर से मैं ऐसे करोड़ों रुपया कमा लूंगा, वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि देखो जनरल वर्क सिंगापुर में जब लोग आते हैं तो 18 से $20 सैलरी होती है, लेकिन वो 10-5 साल लगाते हैं, उसके बाद बहुत सारे डिप्लोमा, कुछ ऐसे सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं, तब जाके $3,000 से $4,000 की सैलरी बनती है। आई होप सो आपको चीज समझ में आ गई। अगर आप 10वीं पास है, यंग है, तो पहला प्रेफरेंस, अगर आप इंडिया में पढ़ाई करते हैं, 3-4 साल का डिप्लोमा करें भाई। नहीं
वहां हो सकता है तो आप किसी और कंट्रीज में जाके वहां पर जनरल वर्क का काम करें, फिर वहां डिप्लोमा करें, तब जाके आप अपने करियर को, अपना फ्यूचर देखो। कुछ भी इंडस्ट्री, अब आपके सामने बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, अगर हॉस्पिटल्स हैं, होटल्स हैं, आईटी सेक्टर्स है, हेल्थ केयर है, सर्विस सेक्टर्स है, टेक्निकल सेक्टर्स है, तो किसी की भी डिप्लोमा आप कर सकते हो और अपना करियर आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से बना सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अच्छी लगे तो लाइक करना, डिसलाइक भी करना, गलत लगे, जो मेरी बात अगर बुरी लगती है तो आप कमेंट्स पे करना। आई होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।